दाने दाने के लिए मोहताज बांग्लादेश अब अंधेरे में डूब चुका है। यूनुस की अंतरिम सरकार की सारी हेकड़ी निकल गई है। वो भीख मांगने पर मजबूर हो गई। सरकार अगर हिंदुओं की हेल्प करना चाहती है तो बांग्लादेश को वो एक्सपोर्ट करना बंद करे कमोडिटी। जब इनका दाल पानी रोटी बंद होगी तो इनको खुद ही अकल आएगी कि ये बिजली जो आपके पास जा रही है, जो इस वक्त आधी है, ये भी बंद कर देंगे, यानी ये भी काटने वाले हैं। बांग्लादेश को आज अगर आपने बोल दिया कि चलो देखो क्या करेंगे दोस्त, इसको मैं बता रहा हूं, रगड़ दो एक बार। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि बांग्लादेश की सारी तरक्की जो शेख हसीना के दौर में हुई थी वो धरी की धरी रह गई। और अब हम ये देखेंगे कि आगे मुझे तो जो फ्यूचर नजर आ रहा है तो बांग्लादेश तो क्या, यानी वहां पे जो इकोनॉमी है उसकी क्या सिचुएशन रहेगी। दरअसल अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने 84.6 करोड़ डॉलर का बिल बकाया होने की वजह से बांग्लादेश को अपनी बिजली सप्लाई घटाकर आधी कर दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को अपनी जरूरत से कम पावर सप्लाई मिल रही है। पावर ग्रिड बांग्लादेश पीएलसी के आंकड़ों से पता चलता है कि बांग्लादेश के कई शहर अंधेरे में डूबे हैं। जो डेडलाइन दिया था वो समाप्त हो चुका है। इसके साथ अडानी ने पहला कदम उठा भी लिया है। अगर आप देखें तो अडानी पावर ने बांग्लादेश जा रही जो बिजली थी वो आधे से कम कर दिया है। बांग्लादेश रिकॉर्डिंग लोएस्ट जीडीपी इन 5 क्वार्टर्स। मेरे ही अपनी बहनें लुट रही हैं, मेरे अपने हिंदू भाई जल रहे हैं, तो एक तकलीफ तो होती है। आप ये कह रहे हो ना कि भारत के साथ दोस्ती करनी है। अरे बांग्लादेशियों को एक बात बता दूं कि आपके 2 नेबर हैं, आपके सिर्फ 2 नेबर हैं। एक आपका म्यांमार है जो किसी काम का नहीं है, खुद उसका बेड़ा गर्क हो रखा, और दूसरा इंडिया। और इंडिया के साथ जो आपके बॉर्डर हैं 4000 किलोमीटर से ज्यादा भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के लिए नई नई मुसीबतें अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में अडानी ने बांग्लादेश को साफ कह दिया है कि जो आपके 850 मिलियन डॉलर लगभग 7200 करोड़ रुपए बकाया है, अगर आप उनका भुगतान नहीं करते हैं तो जो 50% बिजली आ रही है अभी वो भी बंद कर दी जाएगी। और डेडलाइन दी गई है 7 नवंबर की। पहले ये डेडलाइन दी गई थी 30 अक्टूबर की, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश सरकार की रिक्वेस्ट के ऊपर इसको 7 नवंबर बढ़ा दिया गया। और अब अगर ये 7 नवंबर तक पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर इनकी बिजली काट दी जाएगी। और जो इनकी डेवलपमेंट का जो दौर था, जो बांग्लादेश की इकोनॉमी की तरक्की का दौर था, वो इस समय खत्म हो चुका है। बांग्लादेश की जो प्रोग्रेस थी वो हुई थी बिजली की ही बदौलत। और जो इनका चीप लेबर है उसको यूज करके शेख हसीना ने जो गारमेंट्स इंडस्ट्री है उसे अपने देश में स्थापित किया था। लेकिन अब जब बिजली ही नहीं रहेगी, या कहें कि बिजली अगर हद से ज्यादा महंगी हो जाएगी, तो फिर वो जो चीप लेबर, चीप इलेक्ट्रिसिटी वाला इनका प्लस पॉइंट था वो खत्म हो जाएगा। और वो अब होता दिखा। तो कौन बचाएगा? एकदम से हिंदुओं की फिक्र जो है वेस्ट को क्यों होने लगी, अमेरिका को क्यों होने लगी? जहां जहां राजनीति होती है वहां पर जी या तो इंडियन कार्ड खेला जाता है या फिर जो है हिंदुओं की बात की जाती है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि यही चीज तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी ट्वीट करके बोला था कि यूनाइटेड नेशन सीरियसली जो है हिंदुओं की सेफ्टी को बांग्लादेश के अंदर देखे, क्योंकि वहां पर जिस तरह से अटैक्स हो रहे, लेकिन तब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इस स्टेट का। लेकिन आज ही कहते हैं कि हम जो है हिंदुओं की सेफ्टी के लिए काम करेंगे। और ये खबर जो है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बहुत से लोग इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति की जा रही है हिंदुओं को मुद्दा बना के। ना हिंदुओं को कौन बचाएगा? हिंदुओं को किसी को बचाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं है। हिंदू अगर अपने वेदों और ग्रंथों को अच्छे से पढ़ लेते, हिंदू अगर अपने सिविलाइजेशन को इंदिरा गांधी जी की वजह से और नेहरू की वजह से और राजीव गांधी जी की वजह से अगर कभी ना छोड़ते, हिंदू अगर अपने वेदों ग्रंथों, अपने श्रीमद् भगवत गीता, अपने हनुमान चालीसा को, अपने शिव तांडव को अगर सही से समझ लिए होते तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं थी। दोस्तों, स्टोरी ये है कि बांग्लादेश को आज अगर आपने बोल दिया कि चलो देखो क्या करेंगे दोस्त, इसको मैं बता रहा हूं, रगड़ दो एक बार बांग्लादेश को रगड़ दो। क्योंकि ये जिसके बल पर उछल रहे हैं, देखो तख्ता पलट तो अमेरिकन ने करा, ये बल पे किसके उछल रहे हैं? अमेरिकन के बल पे नहीं उछल रहे, चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं। और जो चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं, चाइना ज्यादा देर तक किसी को सपोर्ट नहीं करता, ये बात तय है। चाइना दोस्तों कभी किसी को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। चाइना साफ सीधी बात है, इनके मुंह पे थोड़े समय के बाद मना कर देगा और हम लोन नहीं दे सकते तुम्हें, दे विल रिफ्यूज। चाइना ने यही काम पाकिस्तान के साथ करा, चाइना ने यही काम श्रीलंका के साथ करा, चाइना ने यही काम मालदीव्स के साथ करा, चाइना ने यही काम लाओस के साथ करा, चाइना ने यही काम आधा दर्जन अफ्रीकी देशों के साथ करा। आपको क्या लगता है बांग्लादेश के सुरखाब के पर लगे बांग्लादेश के कि वो चेक काट के देता रहेगा उसको? तो दोस्तों आज यही मौका है कि बांग्लादेश के स्क्रू टाइट करो। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द हाई टाइम अब। लेकिन हिंदुओं को भी चाहिए कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे। और भारत में जितने भी हिंदूज हैं, भारत में जितने भी
हिंदुओं को अपने अपने संस्कृति से, अपने अपने देवी देवताओं से मोहब्बत है और अपने हिंदू से हिंदू को अगर मोहब्बत है तो हर कोई बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा होगा, हर कोई बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाएगा, हर कोई बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक आवाज में कहेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री को अब कोई डिसीजन लेना चाहिए, और नहीं हो तो जो लोग बांग्लादेश में यूनुस साहब के साथ हैं वो रहे, हम हिंदुओं को एक बंगलिस्तान बना करके दे दिया जाए और हमारी इंडियन आर्मी वो हिंदुओं के बंगलिस्तान को बिल्कुल मतलब प्रोटेक्शन दे और प्रोटेक्शन दे करके उनको साथ में रखे। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने 3 दिन दिवाली मनाई, मैंने धनतेरस मनाया, लेकिन चेहरे पर आप मेरी जितनी भी तस्वीरें देखिएगा, मेरे चेहरे पर एक मायूसी था। मुझे दिल्ली में मेरे एक भाई से मैं मिलने के लिए गई थी ग्रेटर कैलाश में, तो उन्होंने भी मुझसे पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं फील होता है कि बांग्लादेशी हिंदू जो है वो खुल करके अपने फेस्टिवल को नहीं मना पा रहे हैं। पाकिस्तान में जो हिंदू है उनको जिस हिसाब से हम मनाते हैं फेस्टिवल्स को वो नहीं मना पाते हैं, तो आंखें भर आती हैं, बुरा लगता है, बुरा फील होता है कि हम ये पटाखे छोड़ रहे हैं, हम मिठाइयां बांट रहे हैं, हम चांदी के सिक्के बांट रहे हैं, हम गिफ्ट्स एक दूसरे में लेन देन कर रहे हैं, घर सजा रहे हैं और नए फर्नीचर्स कुछ लोग मंगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक चोट पहुंचती रहती है अपने पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए। और अभी हालिया में पिछले 4 महीने से जो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको देखने के बाद बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मतलब खुशी जो है ना वो पूर्ण नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। आज मैं जब अपने चैम्बर में, क्योंकि मैं आज ही पहुंची अपने चैम्बर में, तो सब लोग बहुत मतलब उत्तेजित थे कि मैडम आ रही है तो हम लोग सब मिलकर के दिवाली मनाएंगे। पर मुझे देख करके, जब मैंने दिया हाथ में लिया तो मुझे देख करके वो लोग भी मायूस हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि बांग्लादेश से जो मैसेजेस आ रहे हैं और बांग्लादेश से जो दृश्य आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, उसको देख करके मन नहीं कर रहा है कि दिवाली मनाऊं या मिठाइयां खाऊं, लेकिन एंजॉय करूंगी, जरूर करूंगी। तो उनका, बच्चों का दिल रखने के लिए मैंने जरूर किया, पर दिल टूटा हुआ था, आंख में आंसू जरूर था, जुबान में लड़खड़ाहट जरूर थी और पूरा मन नहीं था कि खुशी को सही से मनाएं, क्योंकि मेरे ही अपने भाई, मेरे ही अपनी बहनें लुट रही हैं, मेरे अपने हिंदू भाई जल रहे हैं, तो एक तकलीफ तो होती है। भी दे रहा है, जगह जगह लोग बिजली को लेके प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और बांग्लादेशियों को अब आटे दाल के साथ साथ बिजली का भी भाव पता लगने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन फिर भी ये जो बिजली इन्होंने यूज की है उसका पैसा दे नहीं रहे हैं। शायद इन्हें अपने फॉरेन रिजर्व की चिंता है, लेकिन फिर भी जो आपने सर्विस यूज की है उसके तो पैसे देने ही चाहिए। लेकिन बांग्लादेश की सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही। जो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट अमेरिका ने बिठाया है बांग्लादेश की सरकार के ऊपर, ये इस समय पूरे तरीके से विफल होता नजर आ रहा है और अब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके हैं। अब जो बांग्लादेश की पावर ग्रिड है, पीजीबी जो है, उसकी वेबसाइट के अनुसार अडानी का जो गोंडा का प्लांट है वो 1496 मेगावाट की क्षमता के मुकाबले केवल 724 मेगावाट की ही बिजली आपूर्ति कर रहा है। यानी कि इसने जो क्षमता है ये 50% कम कर दी है। लेकिन भारत की सरकार ने अडानी के इस पावर प्लांट को भारत की ग्रिड से जोड़ दिया है, यानी कि अगर बांग्लादेश से पैसे इनको नहीं मिलते हैं तो ये भारत को बिजली बेच सकते हैं। अब इन्होंने बांग्लादेश की बिजली 50% काट दी है। ऑब्वियसली 50% या तो इन्होंने प्लांट बंद किया हुआ है या फिर ये भारत की ग्रिड में बिजली सप्लाई कर रहे हैं 50%। और जो बांग्लादेश में बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी है, उसका जो रामपाल प्लांट है और साथ में एसएस पावर प्लांट, वो कोयले की कमी के कारण पहले से ही अपनी आधी क्षमता के ऊपर काम कर रही हैं। यानी कि बांग्लादेश में इस समय आर्थिक संकट के साथ साथ बिजली का भी संकट आने वाला है और उसे लेकर बांग्लादेश की सरकार एकदम क्लूलेस नजर आ रही है। उसके पास ना तो कोई रोड मैप है और ना इससे निपटने का कोई तरीका है। अब शेख हसीना ने जो अडानी की बिजली कंपनी के साथ आपूर्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसे लेकर अब बांग्लादेश के बहुत सारे पॉलिटिशियन इस समय अनाप शनाप कमेंटबाजी कर रहे हैं कि हम पुरानी सरकार के वादे नहीं मानेंगे। इस तरह की क्लूलेस बातें करके बांग्लादेश सिर्फ अपने लिए इस समय और मुसीबतें खड़ी कर रहा है, क्योंकि अगर ये इस तरीके की जिद करते हैं तो फिर कल को इनके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी इनसे फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहेगी, सिर्फ इस डर से कि कल को अगर कोई और सरकार बदल जाती है तो फिर उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। ऐसे में बांग्लादेश की सरकार की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। साथ में वहाँ के जो लोग हैं वो भी इस समय पिसने की तैयारी करने में लगे हुए हैं। उन्होंने नई इस समय लालटेन खरीद ली है। बहुत सारे लोग लालटेन लेके प्रदर्शन करते भी दिखाई दिए। तो लालटेन का दौर बांग्लादेश में फिर से आने वाला है, जो कि बांग्लादेशियों के लिए अच्छी बात है।